भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में जिला पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निगम भागलपुर, नगर परिषद सुल्तानगंज एवं नवगछिया तथा सभी नगर पंचायत को औद्योगिक क्षेत्र, वाणिज्यिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र एवं शांत क्षेत्र चिन्हित कर वहां ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग निर्धारित मापदंड के अनुसार करने हेतु नोटिस बोर्ड लगवाने एवं इसका प्रचार प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया। अस्पताल, स्कूल, कॉलेज की 100 मीटर परिधि को शांत क्षेत्र घोषित किया गया। वहां ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस आशय का सूचना प्रसारित करवाने हेतु निर्देशित किया गया। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सभी नगर निकाय द्वारा स्वीपिंग मशीन से सभी सड़क को सफाई किया जाना है। बताया गया कि भागलपुर नगर निगम में 2 स्वीपिंग मशीन है। इसका प्रयोग यदा कदा एवं त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। जिलाधिकारी ने प्रतिदिन इसका प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सिटी बस चलवाना है ताकि वाहनों की कम से कम संख्या का प्रयोग हो सके तथा शहरी क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित करना है एवं सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। सूखा एवं गीला कचरा को अलग अलग करने के लिए प्रति घर में नीला और हरा डस्टबिन कूड़ादान उपलब्ध कराया जाना है ताकि ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा उसे उर्वरक के रूप में तब्दील किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग को बायोमेडिकल कचरा का निष्पादन ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा करना है और कचरा संग्रहण के लिए प्रत्येक नर्सिंग होम, क्लिनिक एवं अस्पतालों को लाल, नीला, पीला और सफेद रंग का बैग में अलग अलग प्रकार का कचरा संग्रह करना है। बताया गया कि बरारी में बायोमेडिकल कचरा ट्रीटमेंट प्लांट है जहां बायोमेडिकल कचरा का ट्रीटमेंट किया जाता है। बताया गया कि 98 नर्सिंग होम, 243 क्लिनिक एवं 48 अस्पताल सूचीबद्ध है। पर्यावरण संतुलन के लिए उद्यान विभाग को बागवानी विकसित करना है। जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सूखा क्षेत्र में नींबू, अम्ल एवं अमरूद का बागवानी लगाया जा रहा है तथा नवगछिया वीरपुर क्षेत्र में केला, लीची और आम की बागवानी विकसित किया जा रहा है। पोल्ट्री फार्म को गांव के बीच में नहीं रखना है। गांव से कम 500 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि इसका सर्वे करवा लिया जाए। गांव के बीच में पोल्ट्री फार्म रखने पर इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए सभी नगर निकायों को अपने क्षेत्र के थानों से समन्वय स्थापित कर इसे सुनिश्चित करने को कहा। जिलाधिकारी ने कहा कि पर्यावरण संतुलन के लिए नगर निकाय द्वारा क्या क्या किया जा रहा है, इसका प्रतिवेदन वे 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराएं। कई विभागों की समीक्षात्मक बैठक थी, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे बनने से हजारों लोगों को, लाखों लोगों को फायदा होता है उसके विषय में। दूसरा पर्यावरण समिति की भी बैठक थी और शिक्षा विभाग में भी कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, तो सभी की समीक्षात्मक बैठक थी और हमारे अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं और जहाँ कहीं भी कहीं समन्वय का अभाव है तो उसको हम लोग दुरुस्त करा के अच्छे से इसका निष्पादन कराएंगे। भागलपुर में जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर इंस्पेक्शन के दौरान गंगा की तेज धार में बह गए। वे पूरी टीम के साथ थे। गंगा में गिरते ही वो घबरा गए। गनीमत ये रही कि उन्होंने लाइफ जैकेट पहन रखा था। इंस्पेक्शन के दौरान उनके साथ एनडीआरएफ की टीम भी थी। तुरंत नदी में रस्सी फेंकी गई और उसके सहारे चीफ इंजीनियर को वापस बोट पर लाया गया। इसका वीडियो भी सामने आया है। गंगा से सुरक्षित बाहर निकालने के बाद इंजीनियर ने कहा कि मुझे तो लगा कि अब मैं मर ही गया, जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन भगवान ने बचा लिया। चीफ इंजीनियर शनिवार को टूटे तटबंध का इंस्पेक्शन करने गए थे, तभी वे नाव से सीधे गंगा में गिर गए। हादसा नवगछिया के इस्माइलपुर बिंटूनी में हुआ। फ्लड फाइटिंग डिवीजन कटिहार के चीफ इंजीनियर अनवर जमील इलाके में लगातार कैंप कर रहे हैं। इस बीच उन्हें शनिवार को सूचना मिली कि गोपालपुर बिंटूनी बांध के स्पर संख्या 9 में कटा हुआ है। इसको देखने के लिए चीफ इंजीनियर मौके पर जा रहे थे, तभी स्पर संख्या 9 के पास पहुंचते ही एनडीआरएफ की नाव की गति तेज हो जाने के कारण मुख्य अभियंता का संतुलन बिगड़ गया। वे गंगा में गिर गए। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इसके बाद वहां मौजूद एनडीआरएफ की टीम ने तुरंत एक्शन में आते हुए उनका रेस्क्यू किया। हालांकि मुख्य अभियंता लाइफ जैकेट पहने हुए थे, इस कारण वे डूबे नहीं और उनको पानी से बाहर निकालने में आसानी हुई। इसके बाद अभियंता की जान में जान आई। जैसे ही चीफ इंजीनियर डूबे, बोट में मौजूद एनडीआरएफ की टीम ने उनसे कहा कि कोई बात नहीं सर, आराम से। इसके बाद पहले 1-2 राउंड बोट से उनकी तरफ लगाया गया, फिर रस्सी अनवर जमील की तरफ एनडीआरएफ की टीम ने फेंक उनको बोट पर बिठाया। करीब 2 मिनट के अंदर उनका रेस्क्यू कर लिया गया। चीफ इंजीनियर ने बताया कि एक वक्त के लिए लगा कि जिंदगी और मौत के बीच का फासला करीब है, अब नहीं बच पाऊंगा, भगवान ने मुझे बचा लिया।
भागलपुर जिला अंतर्गत शाहकोट थाना में 21 अगस्त को गोरगाया गांव के रहने वाले विक्रम कुमार का शव विक्रम की छत पर ही पाया गया था। मृतक विक्रम की मां ने थाने में हत्या की मुकदमा दर्ज कराई थी। इसके बाद घटनास्थल पर एफएसएल की टीम, पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था चंद्रभूषण एवं स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था। इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था चंद्रभूषण के नेतृत्व में गठित छापेमारी दल ने 48 घंटे के अंदर कांड का उद्भेदन करते हुए बांका जिला अंतर्गत अमरपुर थाना क्षेत्र के मरकू निवासी स्वर्गीय शालीग्राम मंडल के पुत्र नीतीश कुमार और भागलपुर जिला अंतर्गत शाहकोट थाना क्षेत्र के गोरगाया निवासी नंदाल मंडल के पुत्र सूरज कुमार को गिरफ्तार किया है। अपराधी सूरज का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। घटनास्थल से घटना में प्रयुक्त चाकू और अभियुक्त का गमछा पुलिस ने बरामद किया था। हत्या को लेकर दोनों अपराधियों ने बताया कि पुराना विवाद था। पूरे मामले की जानकारी भागलपुर सिटी एसपी राज ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर दिया। 21 तारीख को रात्रि तकरीबन 10 बजे गुड़गांवा गांव के रहने वाले विक्रम कुमार उनकी हत्या छत पर गर्दन में चाकू से वार करते हुए कर दिया गया था। इस संबंध में एसएसपी सर के निर्देशानुसार एक टीम बनाया गया और यह घटना शुरुआत में अज्ञात के रूप में थी, तो इसके लिए थाना अध्यक्ष और डीआईयू की टीम ने सूचना संकलन करते हुए इस संबंध में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनका नाम नीतीश कुमार उर्फ नीतीश है, उर्फ दुर्लभ, पिता स्वर्गीय शालीग्राम मंडल जो कि मरको थाना अमरपुर जिला बांका। दूसरा सूरज कुमार, पिता नंदलाल मंडल जो कि गुड़गांवा का ही रहने वाला है, शाहकोट थाना। ये दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से जो घटना कारित किया गया है चाकू, उसको भी बरामद कर लिया गया है। पूछताछ के क्रम में यह बात प्रकाश में आया है कि इनका जो मृतक है उनसे पूर्व का एक विवाद था और घटना के समय मोबाइल को लेकर मांगने को लेकर जो है विवाद हुआ और इस आवेश में आके नीतीश और सूरज कुमार ने मिलकर विक्रम की हत्या कर दी। भागलपुर जिला अंतर्गत मधुसूदनपुर इलाके के नूरपुर पंचायत स्थित मध्य विद्यालय राघोपुर टीकर के एचएम सहित 7 शिक्षिकाओं ने अपनी जान माल की सलामती को लेकर बीते 3 दिनों से अपराधी के भय के कारण विद्यालय में तालाबंदी कर दिया है। एचएम सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने बीआरसी नाथनगर पहुंचकर अपनी हाजिरी बनाई। एचएम अजब लाल दास ने बताया कि बीते 20 अगस्त को शाम करीब 3:45 बजे स्थानीय अपराधी हथियार से लैस होकर विद्यालय के बाहर आकर धमकाने लगे और खिड़की के पास खड़ी होकर सभी शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्राओं को भद्दी भद्दी गाली देने लगे। इस पर जब हमने इसका विरोध किया तो अपराधी ने कहा कि देखते नहीं हो मेरे कमर में हथियार है, बाहर निकल कर देखो जान से मार देंगे। ऐसे अचानक से मिली जानलेवा धमकी को सुनकर सभी सहम गए। बता दें कि पहले वे विद्यालय में तोड़फोड़ असामाजिक तत्वों और बदमाशों द्वारा किया गया है। ऐसे भय के माहौल में हम सभी शिक्षक पठन पाठन बच्चों को कराने में असक्षम हैं, इसलिए विद्यालय में तालाबंदी कर हम सभी स्कूल शिक्षक बीआरसी नाथनगर में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। वहीं तीसरे दिन भी स्कूल बंद रहा। सूचना पाकर नाथनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमारी शालिनी कुमारी, नाथनगर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कुमार मनोज, मधुसूदनपुर थाना प्रभारी मोहम्मद सफदर अली स्कूल पहुंचकर जांच की और सभी शिक्षकों को स्कूल खोलने का आदेश दिए। वहीं शिक्षकों ने कहा कि बिना जानमाल की सुरक्षा के इंतजाम हुए हम उस विद्यालय में योगदान देने नहीं जाएंगे। बीईओ नाथनगर कुमार मनोज ने बताया कि टीम और सभी स्कूल शिक्षकों ने संयुक्त रूप से मामले की लिखित शिकायत की गई है। वरीय पदाधिकारी को सूचना दी गई है, आगे जो भी निर्देश मिलेगा कार्रवाई की जाएगी। प्रॉब्लम यही है कि वहाँ पर जो है बदमाश आता है। कहाँ? स्कूल। कौन सा स्कूल? हाँ, कौन सा? मध्य विद्यालय राघोपुर टीकर नाथनगर जी। तो वो जो है जबरदस्ती शिक्षकों को गाली गलौज करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। यहाँ जो जांच था वो पेपर में आया था या मुझे सूचना जो मिली कि यहाँ पे किसी एक इंसान के द्वारा गाली गलौज या कुछ भी किया जा रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला है। लोगों का कहना है कि हाँ वो कुछ था, वो दूसरे को बोल रहा था या कुछ भी वैसी चीज़ें थी, वो स्कूल को डायरेक्टली वो कुछ बोला नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से ऐसी कोई समस्या है नहीं यहाँ पे। और जिनके खिलाफ वो बोल रहे हैं उनके बारे में भी हम लोग अभी जाकर के देखें, वो यहाँ है नहीं। आने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा ऐसी स्थिति होगी तो थाना के द्वारा। और ऐसा कोई समस्या नहीं है, किसी शिक्षक के किसी जान माल का नुकसान नहीं है, वो आराम से आ सकते हैं और विद्यालय में पढ़ाने का कार्य शुरुआत कर सकते हैं। क्या लग रहा है ये शिक्षकों को मनगढ़ंत प्लान है क्या है? अब इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है, वो तो मैं जाऊंगी उनके साथ बैठूंगी बात करूंगी तो मुझे पता चलेगा, लेकिन ऐसी मुझे यहाँ कोई समस्या नहीं दिखी कि स्कूल को बंद करके वो बैठ जाएंगे।
भागलपुर शहर में बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए शहर के जर्जर बिजली तार और लोहे के बिजली खंभे को बदला जा रहा है। बदलने के क्रम में बिजली विभाग और बिजली विभाग के संवेदक की कार्यशैली अब सवालों के घेरे में है। यहां बिजली विभाग एवं संवेदक के द्वारा जिस मिस्त्री के द्वारा तार और बिजली के खंभे को बदलवाया जा रहा है, उस मिस्त्री को विभाग के द्वारा हेलमेट और सेफ्टी किट नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, बिजली विभाग के संवेदक ने छोटे छोटे बच्चों को 10 से 12 फीट ऊंचे बिजली के खंभे चढ़ने के बाद बिजली के तारों को बदलवाया जा रहा है। जहां इस बाबत वहां पर खड़े कर्मचारी से बात किया गया तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह ठेकेदार के द्वारा काम किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ठेकेदार और बिजली विभाग के द्वारा जब सुरक्षा किट प्रदान नहीं कराया जाता है तो यदि किसी दिन बड़ी घटना इन मिस्त्री के साथ घट जाती है तो इसका जवाब कौन देगा। भागलपुर में बदलते मौसम को लेकर बच्चों में सर्दी, जुकाम, कोल्ड, डायरिया जैसे बीमारी के लक्षण में बढ़ोतरी हो रही है। इसको लेकर भागलपुर के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि इस तरह के मौसम में बच्चों पर बीमारी का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसको लेकर बारिश के पानी में बच्चों को भीगने ना दें एवं यदि अपने घरों में एसी का उपयोग करते हैं तो रात के समय में एसी का उपयोग ना करें। इसके साथ ही बच्चों के शरीर में कपकपी के साथ बुखार के लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत इनको नज़दीकी के स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर के पास लेकर जाएं। अभी ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन में कई चीज़ होता है। इसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो है सांस का इन्फेक्शन, सर्दी, जुकाम, फिर खांसी और निमोनिया भी आ जाता है। तो इसका जो लक्षण है सर्दी होना और फिर बुखार होना और यदि हफनी होने लगे, सांस तेज चलने लगे तो आप समझिए कि बच्चे को निमोनिया पकड़ रहा है और इसको जल्द से जल्द चिकित्सक से जहाँ तक बचने का है तो अभी मौसम अब धीरे धीरे कूल होने लगा है और रात में ठंडक हो जाती है। तो आप जो भी एसी फैन जो भी चलाते हैं उसको नियंत्रित करें और रात्रि के हिसाब से जो मौसम के हिसाब से उसको आप चेंज करें। और बारिश में बच्चे बहुत भीगते हैं, उससे भी होता है। तो इस तरह का ये है। दूसरा है कोल्ड डायरिया भी होता है। अभी कोल्ड डायरिया, कोल्ड का समय तो नहीं आया है लेकिन वायरल इन्फेक्शन होने लगा है और ख़ास करके छोटे बच्चे में डायरिया का शिकायत मोस्टली वायरस जैसा लग रहा है। तो कभी कभी तो ये ब्रेन में भी चला जाता है, एंसेफेलाइटिस वगैरह भी होता है लेकिन वो रेयर है, उसके लिए तुरंत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये वायरल का प्रकोप अभी जारी है। अभी डेंगू भी आने वाला है। आप लोगों से निवेदन है कि डेंगू में बचें। बच्चों को फुल हाथ पैर में जो भी है फुल कमीज पहनाएं, मौजा पहनाना शुरू करेंगे और नहीं तो फिर डेंगू का प्रकोप तो आप समझ सकते हैं कि बहुत काफ़ी होता है। और आसपास जो भी पानी जमा हो रहा है उसको छतों पर, गमले में, जहाँ भी पानी जमा होता है उसको आप हटाते रहें और नहीं तो फिर अभी प्रकोप इसका बढ़ सकता है। तो ये एहतियात आप बरतें तो डेंगू का प्रकोप कम होगा और आप सुरक्षित रहेंगे।